आगरा में आयोजित सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह में 23 नव विवाहित जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर जगद्गुरु स्वामी यतेंद्रानंद गिरी, उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज मैं ठाकुर रोहतान सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बरौली आगरा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी खीरागढ़ विधानसभा आगरा। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का कि आज गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इन गरीब कन्याओं की शादी में गुरु जी आए, इन गरीब कन्याओं को गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्या कहना चाहेंगे और लोगों समाज में क्या बैठेंगे, क्या और मेरा तो सभी आगरा वासियों से, प्रदेश वासियों में तो एक ही अपील करना चाहता हूँ, धर्म की ओर जाना चाहिए और निष्पक्ष राजनीति करनी चाहिए। और आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, ये शादी मैं ऐसे समझ के कर रहा हूँ जैसे मैं अपनी बिटियाओं की शादी कर रहा हूँ। रिजॉर्ट के माध्यम से वो किस तरह की सेवा देंगे? मैं रिजॉर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई गरीब आदमी मेरे यहाँ शादी करने आता है तो जो रिजॉर्ट का खर्चा होगा नहीं, मैं खर्चे पर शादी कराने के लिए रिजॉर्ट उपलब्ध कराऊंगा। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? आज यहाँ पर आप गार्डन पर आए हैं, क्या कहना? आज ये हमारे रोहतांग सिंह जो क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और उन्होंने जनसेवा के लिए ये जीएल रिजॉर्ट्स करके बनाया है, इसका आज उद्घाटन है। और इन्होंने नियम रखा है कि जो बहुत गरीब होंगे, जरूरतमंद होंगे तो उनको बहुत ही रियायत मूल्य पर यहाँ ये अपना स्थान उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा एक सेवा कार्य इन्होंने किया है, महान कार्य, महान पुण्य कार्य आज संपादित करने जा रहे हैं कि 25 ऐसी कन्या जो बिल्कुल असहाय हैं, जिनके परिवार में कोई भी संबल नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, तो ये उनके आधार बने हैं और बड़े धूमधाम से उनका आज यहाँ विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। उन कन्याओं को भी ऐसा महसूस होगा कि हमारा कोई गार्जियन है। निर्धन कन्याओं के विवाह तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन मैंने जिस प्रकार से सुना है कि उनकी लगभग आवश्यकता का जो गृहस्थी का सामान होता है, एक परिवार को जो जरूरत का सामान चाहिए वो पूरा सामान आप उपलब्ध करा रहे हैं और बड़े वैदिक विधान से उनका विवाह संपन्न करा रहे हैं। 25 कन्याओं का विवाह कराना कोई सामान्य बात नहीं है। तो रोहतांग सिंह जी ने ये आज बहुत बड़ा कार्य यहाँ संपादित होने जा रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद इनको है। देखिए, हमारे जोड़ों की शादी हो रही है आज सामूहिक विवाह, जो मैं समझता हूँ सबसे पुण्य का कार्य माना जाता है। हमारे प्रमुख जी के द्वारा, हमारे पूरे परिवार के द्वारा, हमारे रिश्तेदार भी है, इनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिस तरीके से भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ, तमाम दान दहेज के साथ, तमाम लोगों को सामूहिक भोज के उत्सव के साथ ये कार्यक्रम 25 बेटियों के हाथ पीले करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और पुनीत कार्य में हम है, मालूम अहमद जी साहब है, प्रमुख जी है, सब लोग यहाँ एक आहुति के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। ईश्वर की कृपा और मैं समझता हूँ ऐसे पुण्य के कार्य, यदि ईश्वर ने किसी को भी इस योग्य बनाया है कि गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित समाज की मदद कर सकें, सेवा कर सकें, और खास रूप से किसी भी इस तरह के आयोजन को करके बेटियों के नव जीवन की शुरुआत करा सकें, तो इससे ज्यादा पुनीत कार्य सनातन संस्कृति में और कोई माना नहीं गया है। तो ऐसे पुनीत कार्य के अवसर पर इस परिवार को
और जिन जिन लोगों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता की है उनको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य हों, अन्नमानी विधायक हों, हमारे प्रमुख जी हों, हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हों, ये बहुत सारे लोग यहाँ अपने आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। दुनिया बड़े ही संक्रमण काल में गुजर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इस्लाम से, इस्लाम की मानसिकता से और खतरा है। आज केवल भारत नहीं, पूरे विश्व को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, क्योंकि भारत तो बहुत लंबे समय से, आज से नहीं लगभग 1500 वर्षों से भारत उस दंश को झेल रहा है। यहाँ आक्रमण होते रहे हैं, तो आज पूरी दुनिया संक्रमण काल से गुजर रही है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज सनातन की ओर देख रही है, क्योंकि सनातन सद्भाव का, मानवता का, बंधुत्व का, प्रेम का, जीवन मूल्यों का धर्म है और आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उसको चाहती है और सनातन करवट बदल रहा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सनातन की छत्र छाया में आने के लिए लालायित है। आज भारत में जो मुसलमान है उसके अंदर भी बड़ा द्वंद्व चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, क्योंकि भारत के मुसलमानों के अंदर उनमें जो बहने वाला खून है वो 4-5 8-10 पीढ़ी पहले हिंदू का ही खून था, सनातनी खून है। उस समय मुगलों के बर्बर अत्याचार से वो धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हुए। भारत का कोई भी मुसलमान अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना है, वह धर्म छोड़ने को मजबूर हुआ है और आज कहीं ना कहीं वो सनातन की ओर, यानी अपने मूल धर्म की ओर देख रहा है। बड़ी मात्रा में मुसलमान फिर से अपने मूल धर्म सनातन में आना चाहते हैं और अब धीरे धीरे हिंदू समाज भी कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता बन रही है कि ये सब हमारे अपने लोग हैं, इनको वापस उनके मूल सनातन हिंदू धर्म में लेना चाहिए। और वह दिन दूर नहीं है कि भारत में घर वापसी का दौर चलेगा और भारत के जितने मुसलमान हैं वो फिर से अपने पूर्वजों के धर्म, मूल धर्म सनातन की ओर आएंगे। ऐसी संभावना और ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर बनती जा रही है।